हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग मंथली करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं उस सीरीज में। आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। यह जो वीडियो होता है वो स्पीडी बुक से लिया जाता है और स्पीडी बुक के लास्ट में जो वन लाइनर दिए जाते हैं वो सारे मंथ्स का मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूं। इससे पहले के प्रीवियस सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका पीडीएफ भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। सबसे पहले कह रहा है कि 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। तो 47वां स्थापना दिवस जो है वो बनाया है भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका आंसर है भारतीय तट रक्षक बल। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करते हैं तो इसको औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तट रक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे है कि किसने द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल किसने द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब जो है वो लिखी है। तो यह किसने लिखा है? मेघनाथ देसाई के द्वारा द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। आगे है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर जो है वो हिंद शहर कर दिया है। तो अल मिन्हाज शहर किस शहर में है? यूएई में है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा यूएई। यूएई की अगर हम लोग बात करते हैं यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। आगे है कि किस राज्य में समता कुंभ जो है वो शुरू हुआ है। तो समता कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे समता कुंभ के साथ साथ आसरा पेंशन योजना और नेथना बीमा योजना का संबंध भी जो है वो तेलंगाना से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की अगर बात करते हैं तो उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की थीम भी आप लोग याद रखिएगा। इसका थीम था मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। और मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो हैं बी अनंत नागेश्वरन। आगे है कि प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा आईटीएफ यानी कि द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। तो इन्होंने कुवैत में जीता है। फिर है आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो अपनी नई राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम को घोषित किया है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जगमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर जो हैं उनका नाम है एस अब्दुल नजीर। आगे है कि अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। तो हाइफा बंदरगाह जो है वो इजराइल में है, उसको अडानी ग्रुप जो है वो अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट है कि मैनुएला रोकोबोटो जो है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये जो है वो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त हुई हैं। इक्वेटोरियल गिनी जो है वो मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मलाबो। नेक्स्ट है कि मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है। तो मॉर्गन स्टैनली एक देखा जाए तो मॉर्गन स्टैनली जो है वो एक वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म है जिसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसने भारत के लिए कंट्री हेड जो है वो अरुण कोहली को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है वो मंदसौर मध्य प्रदेश में जो है वो शुरू हुआ है। आगे है कि किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है एम सुब्रू राइडू को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है। तो लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की कुछ और भी योजना याद रखिएगा, जैसे एक है पंचामृत योजना और एक है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये दोनों योजनाओं का भी संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से ही है। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट आई है
तो उस रिपोर्ट के आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जो है वो जीएसटी जो है वो प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक जीएसटी जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुंबई से, मतलब महाराष्ट्र राज्य से जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि किस शहर ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी जो है वो मुंबई शहर के द्वारा किया गया है। मुंबई से भी रिसेंटली एक और करंट की चीज़ याद रखिएगा, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण भी जो है वो मुंबई में ही किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभ्यास तोपची जो है वो देवलाली नासिक महाराष्ट्र में है जो आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार जो है वो इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित भी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो यह किस देश ने सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है 30 साल के बाद? वो खोला है अमेरिका ने। सोलोमन द्वीप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सोलोमन द्वीप जो है वो पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है जिसमें लगभग 990 से भी अधिक द्वीप जो हैं वो शामिल हैं। आगे है कि किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है? तो यह जो है वो गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जो है वो जीता है? तो यह किसने जीता है? केरल ने जीता है। नेक्स्ट है कि जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने एक कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। फिर है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का भारत ने स्वागत किया है। नेक्स्ट है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो यह जो है वो उत्तराखंड में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा किया है? तो यह किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया है? तो यह जो है वो सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में चांद स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। फिर है 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी जो है वो सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट है कि 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो वो बना है एर्नाकुलम। नेक्स्ट है कि द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है याया तत्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो इसको लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? तो इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर अब जगदीशपुर कर दिया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है जो कि सर्बिया से हैं। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो स्वस्थ गर्भ ऐप है वो एम्स और आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो काला घोड़ा काला महोत्सव जो है वो मुंबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ जो है वो किस शहर में किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ जो है वो बेंगलुरु में किए हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला जो देश है वो है ब्राजील। आगे है कि किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है। तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी जो है वो इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है इसरो के लिए एक स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है वो कौन विकसित करेगा। तो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। तो प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जो है वो रिकी केज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। तो आर्द्रभूमि बचाओ अभियान जो है वो भूपेंद्र यादव के द्वारा गोवा में शुरू किया गया है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा किया है। तो यह किस राज्य सरकार ने किया है, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निकाय कौन बन गया है। तो वो बना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष जो हैं वो कौन चुनी गई हैं। तो उनका नाम है अप्सरा अय्यर। नेक्स्ट है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। आगे है भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। तो यह किसने किया है, म्यांमार ने किया है। आगे है कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है वो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो कौन बन गया है। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो यहाँ एक्चुअली बृहस्पति नहीं होना चाहिए, यहाँ शनि अब बन गया है। नेक्स्ट है कि दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है। तो यह बना है भारत। फिर है कि कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। तो उनका नाम है राखी कपूर। आगे है कि केनरा बैंक के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है के सत्यनारायण राजू। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो म्यांमार और रूस जो है वो परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे है कि किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो वो किया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को। नेक्स्ट है कि किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। तो कामरान अकमल कहाँ के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। आगे है कि किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा किया है। तो 18 वर्ष की अधिक से आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 महिला विश्व कप जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो यह जो है वो दक्षिण अफ्रीका में। आगे है कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ खोला गया है। तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट भारत का पहला जो है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। नेक्स्ट है कि किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। तो विक्ट्री सिटी जो है वो सलमान रुश्दी का एक नया उपन्यास है। नेक्स्ट है कि किसे विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। तो उनका नाम है नताशा पेरिया नायगम। आगे है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है। तो वो बना है मोबीक्विक। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुगुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो पुगुमई पेन योजना जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार की योजना है। नेक्स्ट है कि किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है एनटीपीसी को। आगे है कि अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो यह हुआ है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कि किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। तो यह किसने किया है, दक्षिण अफ्रीका ने किया है।
आगे है कि भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जो है वो कहाँ मिले हैं, तो भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जो है वो जम्मू कश्मीर में मिला है। आगे है कि तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, तो तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत जो है वो ऑपरेशन दोस्त जो है वो शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है, तो उनका नाम है अदिति अशोक। नेक्स्ट है मलयालम सिनेमा ने किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है, तो उनका नाम है पीके रोजी। आगे है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पे तो रहा है जर्मनी और भारत का स्थान जो है वो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 10वां स्थान पे है। आगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जो है वो कहाँ शुरू होगा, यहाँ विंटर गेम्स का पूछ रहा है। ऐसे खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण है वो तो मध्य प्रदेश में होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं, तो जो अकाबा जो है वो नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है मेटा जो कि फेसबुक का नया नाम है, ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, तो मेटा ने माइटी के साथ जो है वो साझेदारी किया है। आगे है कि किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हो गया है, तो यह किस देश की है, इटली की। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है, तो राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार जो है वो AB के प्रसाद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है, तो एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है एयर इंडिया ने, जो कि 500 नए विमान खरीदेगा। नेक्स्ट है कि सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है R अश्विन। आगे है कि किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो मूक मेढक की नई प्रजाति जो है वो तंजानिया में खोजा गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना जो है वो प्रस्तुत किया है, तो अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराएगा, वो कराएगा राजस्थान सरकार। नेक्स्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है, तो इसरो कहां से लॉन्च किया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया है। आगे है कि किस राज्य में नकल विरोधी कानून जो है वो लागू हुआ है, तो नकल विरोधी कानून जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, तो अदृश्य गैलेक्सी की खोज जो है वो इटली के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। आगे है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, तो यह किसको दिया है, मॉरिशस को दिया है। किस देश के खिलाड़ी योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो योन मॉर्गन कहाँ के क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। आगे है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड और भारत का स्थान है इसमें 136वां, और सबसे अंतिम स्थान पे अगर बात करते हैं तो वो कौन रहा है, अफगानिस्तान। आगे है कि किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है, एंजेलिना मार्केल को सम्मानित किया गया है। आगे है दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन जो है वो कटक में किया गया है। एक चक्रवात है जिसका नाम है ग्रेबियल, तो वही कह रहा है कि चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है, तो यह न्यूजीलैंड को लिया है। आगे है राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो उनका नाम है तरुणदीप राय। फिर है कि किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। आगे है वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किया है, तो कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किया है, 1.78।
नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। तो किस देश के राष्ट्रपति जो है वो IIT इंदौर के छात्रों को दिए हैं? मिस्र के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे मध्य प्रदेश। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन जो है वो दिल्ली में मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू की गई है? तो यह कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो उनका नाम है रायना बर्नाबी। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण जो है वो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है डोरिन रीसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यह मालडोवा के नए प्रधानमंत्री जो है वो चुने गए हैं। कौन सा शहर जो है वो शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा पुणे। आगे है एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है फ्रांस की कंपनी है एयरबस। आगे है पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो यह किया है लद्दाख ने। किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो यह किस राज्य की कैबिनेट ने किया है? महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने। आगे है UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो इसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो कि गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो यह हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि कहाँ में मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो यह हुआ है इक्वेटोरियल गिनी में। आगे है कि पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% जो है वो शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो यह जो है वो बिहार राज्य सरकार के द्वारा अपने बजट में कुल बजट का 18.3% जो है वो शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। आगे है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ये कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दिया है? तो यह जो केंद्र सरकार जो है वो सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी जो है वो लद्दाख में दिया है। आगे है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज जो हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीप्ति शर्मा। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान के वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन जो है वो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जो है वो अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी के द्वारा जीता गया है। आगे है कि भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास जो है तारकस, उसका 6ठा संस्करण कहाँ में संपन्न हुआ है? तो तारकस का 6ठा संस्करण जो है वो चेन्नई में संपन्न हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो मुंबई बन गया है। आगे है कि किसे केरल के ककाटीटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सुभाष चंद्रन को। नेक्स्ट है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। आगे है कि विदेश मंत्री जो हैं जिनका नाम है S जयशंकर, उन्होंने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इन्होंने फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। फिर है कि भारत का पहला बेस्ट 2 हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेस्ट 2 हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो पुणे में स्थापित किया जाएगा।
भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत और चिली जो है वो कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो यह किया है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। आगे भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण धर्म जो है वो धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो यह जापान और भारत के बीच। नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, उनका नाम है नील मोहन। आगे है कि टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो चेतन शर्मा जो है वो मुख्य चयनकर्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो किसके साथ मिलकर? BPRD के साथ मिलकर AICTE जो है वो हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ जो है वो किया है। नेक्स्ट है कि किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयाँ पहुँचाने का ट्रायल किया है? तो किस एम्स ने किया है? यह एम्स ऋषिकेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे है कि कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो राज्य स्तरीय झींगा मेला जो है वो पंजाब में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध जो है वो कतर ने हटा दिया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख जो हैं वो MV सुचिंद्र कुमार बने हैं। आगे है कि किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो किस देश की सरकार ने किया है? स्पेन की सरकार ने किया है। आगे है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो GDP है वो 6.2% की दर से बढ़ेगी। आगे है ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 की अगर बात करते हैं तो उसमें डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान इसमें जो है वो 65वां है। आगे है कि किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जो है वो शुरू किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है? तो उस चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। आगे है कि UPI पे रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक जो है वो HDFC बैंक बन गया है। नेक्स्ट है कि किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जो है वो कोल्लम केरल जिला पंचायत के द्वारा जीता गया है। आगे है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया, उन्होंने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन जो है वो कहाँ में किया है? तो इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन जो है वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है। आगे है कि किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो अनमोल सुरक्षा कवच जो है वो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वो कतर के नए राष्ट्रपति जो है वो बने हैं। आगे है कि भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास जो है डस्टलिक कहाँ शुरू हुआ है? तो डस्टलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच और ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। आगे है कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? कब? 20 फरवरी 2023 को। तो 20 फरवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का नया CEO जो है वो BR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए रुचिरा कंबोज को चुना है। फिर है कि किस देश ने होसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। आगे है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो नेशनल ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो कार्तिक सुब्रमण्यम के द्वारा जीता गया है। आगे 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है वो सौराष्ट्र जीता है और किसको हराकर? बंगाल को हराकर जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है? तो ओम प्रकाश कोहली जो है वो गुजरात राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो ला गणेशन जो है वो नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। आगे है यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उनका नाम है आयुष्मान खुराना। फिर है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है वो जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ बन रहा है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो बन रहा है हरियाणा में। आगे है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो फिल्म ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? वो चुना गया है RRR जो मूवी है उसको। नेक्स्ट है कि भारत के इसमें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है क्या? उनका नाम है विघ्नेश NR। नेक्स्ट है कि विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? तो यह किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। आगे है कि किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा किया है? तो यह किया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ओपन खिताब जो है वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी जो है वो जर्मनी के द्वारा किया गया है। आगे है कि सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो किया गया है। आगे है कि किसने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर अधिकार जो है वो प्राप्त किए हैं? तो WPL जो है महिला प्रीमियम लीग उसके टाइटल स्पॉन्सर अधिकार जो है वो 2027 तक टाटा समूह के पास है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट है 2023 का ज्ञानपन्न पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है B मधुसूदन नायर को। नेक्स्ट है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो वो बना है केरल हाईकोर्ट। और भारत में भी टोटल हाईकोर्टों की संख्या जो है वो 25। नेक्स्ट है एक सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो वो बनेगा एडिडास। आगे है कि किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राजीव रघुवंशी। फिर है भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एग्री चैटबॉट जो है वो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो वो बना है सिएटल। नेक्स्ट है कि किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक जो है वो JP नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है अफंसा खा को। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और किस देश ने किया है? सेशल्स ने किया है। नेक्स्ट है कि किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है?
तो ये किसने पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित किया है। आगे है कि मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष जो है वो किसे नामित किया गया है? तो वो नामित किया गया है अजय बंगा को, जो कि भारतीय मूल के नागरिक है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।